नमस्कार, न्यूज इंडिया देखें आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। जहां लोकसभा में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर बहस की शुरुआत हुई, जिसमें कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर के 816 करने का प्रस्ताव है। इन सीटों में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी हैं और इसके जरिए हर राज्य में 50% तक सीटें बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 40 सीटें बढ़ेंगी, लेकिन साउथ समेत छोटे राज्यों को अपनी भागीदारी घटने की आशंका है। उनकी दलील है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या पर कंट्रोल किया उन्हें इसका नुकसान होगा, जहां आबादी कंट्रोल नहीं हुई उन राज्यों को इसका फायदा होगा। सीटें कम होने का मतलब है राजनीतिक हैसियत घट जाना और केंद्र में तवज्जो कम मिलना। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि इस बिल से किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने विपक्ष से इसमें सहयोग करने की अपील की और ये भी कहा कि वो उन्हें इसका फुल क्रेडिट देने के लिए भी तैयार है, मगर विपक्ष इसे जल्दबाजी में लाया गया बिल बता रहा है और ये सवाल उठा रहा है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के बीच क्या ये पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश है। विपक्षी गठबंधन के साथ तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्य महिला आरक्षण को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि परिसीमन का आधार जनसंख्या ना हो। इसलिए कोई बैलेंस फॉर्मूला निकाला जाए, क्योंकि परिसीमन सिर्फ सीटों का खेल नहीं, ये भारत के सत्ता संतुलन को बदल सकता है। विपक्ष की चिंताएं जायज है या सरकार के सरोकार, आज इसी मुद्दे पर बहस होगी। लेकिन उसके पहले जो अब तक आपने सुना या समझा उसको भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये बहस अभी भी देखिए संसद के भीतर जारी है और अब देखना यह होगा कि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या वाकई पूरी तरीके से ये बिल अभी पास हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब परिसीमन की बात सामने आ रही है और इसी को लेकर के विपक्ष हमलावर है कि 2023 में अगर बिल लाया गया तो इसे पास तभी क्यों नहीं करवाया जा चुका था, पूरी तरीके से लागू क्यों नहीं किया गया, क्योंकि पास तो हो गया लेकिन लागू हुआ क्यों नहीं। अब जब लागू होने की बात आई तो आप इसे 2029 तक टाल रहे हैं। और अब चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले मैं मेहमानों का तारुफ आप सभी से करवा दूं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी से, आसमा तस्लीम, प्रवक्ता कांग्रेस से, और प्रोफेसर ज्योत्सना तिरुनांगाती, प्रवक्ता टीडीपी से, स्वाति तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता, और श्रम शिवेश रेणु एडवोकेट हैं हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और सबसे पहले शुभेंदु जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि सर जब आपकी सरकार को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 1996 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हो गई थी, कई अमेंडमेंट्स की बात जब सामने आई, उसके बाद 2008 में कांग्रेस ने इसे पारित करवाने की कोशिश की और अब इसका क्रेडिट आप ले रहे हैं। आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि हम क्रेडिट भी देने को तैयार है, लेकिन मामला तो सर यह है कि परिसीमन को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। सर आपका ऑडियो म्यूट है, सर अनम्यूट कर लीजिएगा। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? देखिए, सबसे पहला जवाब मेरा ये है कि महिला बिल पर दिक्कत नहीं है, ये बात कि उन्होंने सब लोगों ने कही जी। तो ये क्लियरिटी हो गई। महिला बिल को जब पास किया गया था तो ये कहा गया था कि 2029 के चुनाव में एप्लीकेबल कर देंगे पार्लियामेंट में, क्योंकि 23-24 का ये बिल है तो 24 में बहुत जल्दी हो जाएगी, तो अगले में कर लेंगे, तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो 850 हो गई है सीटें परिसीमन की, उसमें जिस राज्य में जितनी सीटें थी उसी राज्य में उतना ही परसेंटेज जो पहले था अभी भी वो परसेंटेज है, तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि उनको ऐसा लगता है, अच्छा किसी ने कहा, मैं तो बड़ा हैरान था, किसी ने कहा मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। आप दे दीजिए जितनी सीटें आपको देनी है अपने कोटे से, जिनको टिकट देना है आप सभी सीटों पे महिलाओं को टिकट खड़ा दीजिए। पुरुष की सीटों में तो पुरुष ही खड़े होंगे, पर मतलब महिलाओं की सीटों में तो महिलाएं खड़ी होंगी, पर पुरुष की सीटों में महिलाएं भी खड़ी हो सकती हैं। हमने देखा है, हर जगह का कानून है, तो ये भी ऑप्शन है। और फिर किसी ने आज कहा हमारे पिछली डिबेट में कि ओबीसी जाति के लोगों को भी कोटा दे देना चाहिए। आप चाहें तो जो पार्टियां चाहती हैं, जितने लोगों को जहां पे जैसा जातिगत समीकरण है वैसा देना चाहिए उनको। तीनों प्रश्नों के कोई क्वेश्चन नहीं है, बस विरोध करना है। जितना परसेंटेज अभी सीटें थी
उतनी ही परसेंटेज बाद में भी होंगी। अभी अमित शाह जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि केजी के बच्चों को कैसे समझाया जाता है, वैसे कल समझा देंगे। आज भी उन्होंने बताया, 3-4 एग्जाम्पल दिए, अभी आपने दिखाया कि तमिलनाडु में कितना परसेंटेज था, अब उससे बढ़ के सेम परसेंटेज इवन कुछ पॉइंट में बढ़ाई ही है। ऐसे ही केरला में भी, ऐसे ही आंध्रा में भी। हाँ। पर ये एक गलत मैसेज लोगों को कन्वे किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष अगर गलत मैसेज कन्वे करे, तो हमारे साथ आसमा तस्लीम जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, मैं उनका ही रुख कर लेती हूँ और उनसे समझ लेती हूँ। मैम, आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों विपक्षी दल इतना विरोध कर रहे हैं, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? जब सब कुछ समझा दिया गया, यही कहा जा रहा है कि जो फॉर्मेट आप लोगों का लाया गया था उसी फॉर्मेट को तो अब हम ला रहे हैं, तो आखिर आपत्ति कहाँ हो रही है? जी, हेलो सुरभि जी, आई जस्ट वांट टू बिगिन फ्रॉम 2023 जब वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया था 2023 में, तब बोला गया था वुमेन रिजर्वेशन बिल 1 और 3 अमेंडमेंट से इट विल बी लिंक्ड विद द डिलिमिटेशन एंड द सेंसस। ओके, सो इट वाज लिंक्ड विद 2 फैक्टर्स। आते आते 30 महीने गुजर गए हैं। नाउ आफ्टर 13 मंथ्स अभी जाके तमिलनाडु और बंगाल इलेक्शन से पहले मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन करते हुए आप स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुला रहे हैं। ये कि वुमेन रिजर्वेशन बिल फिर से पास करना है, जो ऑलरेडी पास हो चुका है, वो इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप अहेड है। ऑलराइट, सो क्रेडिट कौन ले रहा है आप समझ जाइए। थिंग इज, nobody has ever said या opposed women reservation bill. हमने unanimously इसको सपोर्ट किया। The problem comes here is delimitation exercise. Delimitation exercise as per 82 आर्टिकल 82 देखा गया तो ये एक सेंसस से लिंक्ड है, बट मोदी गवर्नमेंट अभी इसको अमेंडमेंट में लाकर डिलिमिटेशन को सेंसस से हटवा कर 2011 सेंसस से जुड़ाना चाहती है। We have a problem with that. We do have a problem that 2011 सेंसस के से आप ये डिलिमिटेशन को पास क्यों कर रहे हैं? You have to also along simultaneously आप 2029 सेंसस भी करवाइए और इसको इससे जुड़ाइए जो पहले का क्लॉज था। Now दिस मैटर इज क्लियर, होप यू अंडरस्टैंड हम लोग कहां पर अपोज कर रहे हैं जी। तो आप 2011 सेंसस आप बोल रहे हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड नहीं है कि आप 10 साल हो चुके हैं, इट्स डेकेडल डू जी, अगर आप करवाना नहीं चाह रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? अब आप बोलेंगे कि समथिंग यू विल कम अप विद द एक्सक्यूजेस। ये एक्सक्यूज मत लाइए आप लोग। You were there in power for 10 years, but you did not do it. अब जाके आपको अचानक से women reservation bill पास करना है, implement करना है। Sorry, it is already passed. The government is taking the credit again. That's another thing. But आपको 2011 सेंसस पे आपको डिलिमिटेशन पास करना है। आप बोलिए पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ होगा in this years? So wouldn't be people जो लीगल एंटाइटलमेंट्स होंगे लोगों के, वो अफेक्ट नहीं होंगे? आप 2011 बेसिस पे आप डिलिमिटेशन इम्प्लीमेंट करेंगे तो ठीक है। These are the reasonable questions. हाँ, मोदी जी ने आज अगेन एक वर्बल एश्योरेंस दिया है कि प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा। हम लोग आपके वर्बल एश्योरेंसेस नहीं चाहते हैं। आप लोग बताइए अमेंडमेंट प्रोविजन कहाँ पे है? जो बात आप बोल रहे हैं कि साउथ को यूनिफॉर्मिटी में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज होगा, आप प्रोविजन है तो वो बोलिए प्रोविजन। आप ये मत बोलिए कि आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग आपके साथ सब इंसाफ करेंगे, साउथ वालों के साथ हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। सी दिस वर्बल एश्योरेंस, वी नो बीजेपी इन द हिंडसाइट, हमको पता है बीजेपी हैज अ हैबिट। मैम शुभेंदु जी वैसे तो आपकी बात से इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन पहले मैं छोटा छोटा रिएक्शन में सभी मेहमानों से भी ले लूं। हमारे साथ क्योंकि इस वक्त जुड़ी हुई हैं प्रोफेसर ज्योत्सना जी, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगी मैम, और मैं ये जानना चाहूंगी कि मैम हम ये देख रहे हैं कि टीडीपी ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन तो किया, लेकिन एक सवाल ये भी जरूर आता है कि क्या आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भी ओबीसी या फिर पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक अलग से सब कोटा की डिमांड की जाएगी अब टीडीपी की ओर से भी?
पहली चीज तो ये है कि सबको मेरा नमस्कार। पहली चीज तो ये है कि पहले ये बिल, जैसे आई थिंक अस्मा जी हैं शायद, उन्होंने बोला ये बिल पास हो चुका है, इसको इम्प्लीमेंटेशन का एक पाथ हम लोग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग चाहते हैं कि सबका साथ हमें मिले, पहली चीज तो ये है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही थी, हर एक डिबेट में अभी तक बोल रही थी कि डिलिमिटेशन अलग है, विमेन रिजर्वेशन बिल अलग है, इसको हमें समझना चाहिए। और जैसे एक और क्वेश्चन ये आ रहा है बार बार कि ओबीसी रिजर्वेशन इसमें होगा, ओबीसी रिजर्वेशन इसमें होगा या नहीं होगा, होना चाहिए। अगर आपको याद है तो 2010 में जब ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था और लोकसभा में इसको पेश करने की कोशिश हुआ था, मगर पेश नहीं कर पाए थे, तब कांग्रेस की सरकार थी। एंड दैट्स द रीजन आई सेड वी गिव द क्रेडिट टू देम, बिकॉज ऑब्वियसली राज्यसभा में तो पास हो गया था, तो लोकसभा में वो प्रेजेंट भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि आज जो उनके साथ गठबंधन में है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी है, ये दोनों पार्टियों ने तब यही मांग की थी कि अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो हम इस बिल को आगे नहीं जाने देंगे। और उन्होंने बिल के कागजात को एक्चुअली फाड़ा है सदन के अंदर, आपको अगर याद है तो। मैम लेकिन प्रियंका गांधी भी तो यही सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि 543 मेंबर्स में से क्यों 33% का आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इस डिलिमिटेशन को करने की जरूरत ही क्या पड़ रही है? एक सवाल को आप पहले समझिए, हाँ, चाहे वो 530 हो या फिर 850 हो या फिर 700 हो या 600 हो या 500, कुछ भी होने दीजिए। जब 33% रिजर्वेशन बिल 33% रिजर्वेशन जब लागू होगा, जब वो इम्प्लीमेंट होगा, तो उसके हिसाब से महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। आज एक और मैं आपको हिपोक्रेसी बताती हूँ। अखिलेश यादव जी ने आज पार्लियामेंट में ये बात करा है कि इसमें महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को तो अन्याय होगा। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन, इमीडिएटली मेरे को ये क्वेश्चन आया कि इन लोगों ने जब पिछले, बहुत पीछे की बात नहीं है, 2024 इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, 2024 इलेक्शंस में 80 सीट होते हैं यूपी में, इन लोगों ने कुल 10 सीट दिए हैं महिलाओं को, कुल 10 सीट। इसमें इंटायर 80 में उन्होंने 4 मुस्लिम्स को सीट दिए हैं और एक मुस्लिम महिला है उसमें, पूरे 80 में एक मुस्लिम महिला को इन्होंने चांस दिया। और जब आपके जैसे शुभेंदु भाई साहब जी ने बोला था, तो जब आपके हाथ में है आप ये क्यों नहीं करते हो? आप जैसे हमारा स्टेट है, हमारी पार्टी है, हमने जब अपने पार्टी के कल पोजीशंस पे दिए तो वी गेट 30% टू विमेन। कल की बात है, आज नहीं। आज जब मैं आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ, नेशनल प्रवक्ता होने का जो पोजीशन मुझे मिला है, मेरे पार्टी ने, तेलुगु देशम पार्टी ने 30% विमेन को दिया है। हम लोगों ने पार्टी पोजीशंस की बात कर रही हूँ। जब हम इलेक्शंस में जाते, वी मेक श्योर एटलीस्ट विदाउट रिजर्वेशन आल्सो वी मेक श्योर वी गिव गुड नंबर ऑफ सीट्स टू विमेन। तो मैं ये सब बात क्यों बोल रही हूँ कि ये एक अटेम्प्ट पिछले 30 साल से करते आ रहे। महिला आरक्षण की बात आज और कल या फिर परसों की बात नहीं है, ये पिछले 30 साल से हम इंतजार में हैं, अधिकार का इंतजार में हम लोग, और इंतजार नहीं, एटलीस्ट लेट इट इम्प्लीमेंट। और जब कोटे में सब कोटे की बात आती है ना, कोटा तो मिले, पहले कोटा तो मिले, पहले महिलाओं का कोटा तो मिले, आरक्षण तो मिले, उसके बाद बिल्कुल, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हमारी एक पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, ऐसे पार्टी है जो हमने मेक श्योर किया है, हमारा पार्टी के जो क्या बोलते हैं, जब से हमने हमारी पार्टी जन्म लिया उस दिन से हम ये मेक श्योर करते हैं महिलाओं को हर तरीके का एम्पावरमेंट मिले। हमारी पार्टी 20 साल पहले ही महिलाओं को जो प्रॉपर्टी है उसमें आधा हिस्सा हमने 20 साल पहले दिया, आज नहीं। पूरा देश तो आज देख रहे हैं, हमने 20 साल पहले ही कर दिया। तो मैम सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब आधी आबादी बार बार ये दावा किया जा रहा है, तो आधी आबादी के हिसाब से 33% होता है क्या? 50% फिर तो क्यों नहीं डिमांड की जाए? वो 33% का हिस्सेदारी को लेकर के 2023 से मैम इसी तरीके से बस ड्रैग किया जा रहा है, 2029 तक अब आप ले जाने की बात कर रहे हैं। एक मिनट, 33% के लिए 30 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी आप ये नया मुद्दा ना लेके आओ 50% के लिए, अब ये लोग कितने साल में इंतजार कराएंगे? मैम हम क्यों नया मुद्दा ला रहे हैं? आप आधी आबादी का फिर ये स्लोगन ना बार बार अपनाइए ना। ठीक है, मैं स्वाति तिवारी जी का रुख करना चाहूंगी। मैम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि महिलाओं की स्थिति आज के वक्त में क्या दिखाई देती है। 33% के लिए वो संघर्ष कर रही हैं। लोकसभा के अगर डेटा पर गौर किया जाए तो सिर्फ 14% है मैम अभी भी भागीदारी, हिस्सेदारी, और उस हिस्सेदारी को सिर्फ 33% तक ले जाने के लिए डिलिमिटेशन का मुद्दा आ गया
और इसको लेकर के विपक्ष जब ये कह रहे हैं कि भाई परिसीमन का जो तरीका है वो तरीका सही नहीं है, जो होना चाहिए आप उसे लागू कीजिए, जो व्यवस्थित तौर पर होना चाहिए आप उसे उसके आधार पर चलिए, तो आखिर समस्या क्या आ रही है? 50% की बात नहीं करें, 33% के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 14% की भागीदारी फिलहाल बनी हुई है। सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को नमस्कार है। और आधी आबादी की बात अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि हम आधी आबादी हुए कब है। जेंडर में मेल टू फीमेल रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल हम कब हुए हैं? दशक भर भी नहीं हुआ है जब हमने ये जो स्टेज है उसको पार किया है। तो संसद में 50% रिजर्वेशन ये तो बहुत दूर की बात हो गई। अभी तो हमने पैदा होकर के अपने वजूद को इस धरती पर, इस भारत देश में 50 to 50 करा है। तो ये अब अगर नींव खो दी जाए तो ये सबसे बड़ा सवाल तो ये फिर पहले की जो सरकारें रही हैं उनसे होना चाहिए। ये पहली बात जो बार बार आधी आबादी की बात हो रही थी उसकी। और ठीक है, संविधान कहता है कि सेंसस हो, उसके साथ डिलिमिटेशन हो, सारी बातें सही है। आज तक जनगणना के साथ परिसीमन को क्यों नहीं पिछली सरकारें, विशेष रूप से जो 6 दशक कांग्रेस सरकार थी, क्यों नहीं लागू की? 42वां संशोधन करके आपातकाल लगा करके आपने डिलिमिटेशन को 2001 तक, मतलब किस विजन के तहत ये किया गया था कांग्रेस के द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, ये मेरी समझ के तो परे है। तो आज आप डिलिमिटेशन का रोना कैसे रो सकते हैं? इसको तो संविधान से धीरे धीरे आपातकाल में जबरदस्ती का संशोधन लगा के आपने तो बहुत पहले खत्म कर दिया है इसको। तो फिर आप आज उसी संविधान के उन्हीं धाराओं की दुहाई कैसे दे रहे हैं? ये तो समझ के बिल्कुल भी परे बात हो गई है। अब आते हैं हकीकत की बात जो होनी चाहिए। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूफ किया है और लगातार वो प्रूफ करती आई है। ये जो सरकार है आप देखिए, मतलब अब कहने में भी शर्म आती है कि हम उस देश से थे जहां शौचालय के लिए भी 4 दीवारी महिलाओं को नहीं दी गई थी, जो चूल्हे चौकी लकड़ी झोंक करके अपने स्वास्थ्य को खराब कर रही थी। कहने का अर्थ ये कि जब बुनियादी बातों तक को आप, बुनियादी सुविधाएं महिलाओं तक को नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो महिला सशक्तिकरण की सोच आपके जेहन में, आपकी नीयत में कैसे होगी? ये बात भारत वर्ष पूरा देख रहा, जनता देख रही है। और शायद इसी का नतीजा हम 2014 के बाद से लगातार हर चुनाव दर चुनाव देख रहे हैं। और ये विपक्ष को आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि कहां लैग कर रहे हैं। और एक आखिरी बात कहूंगी कि जिन पार्टियों के लिए इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा अर्थ है नारी सशक्तिकरण का, जिन पार्टियों के लिए ये मतलब है कि हमारी महिला राज्य सभा की जो सांसद है हम उनको सीएम हाउस में प्रताड़ित करवा देते हैं, अगर ये महिला सशक्तिकरण के उदाहरण है, अगर बंगाल में ममता बनर्जी ये कहती है कि SIR से अगर अधिकारी आए तो आप किचन में जितने औजार है, बेलन है, डंडे हैं, झाड़ू है, उनसे आप उनका स्वागत करें। अगर महिला सशक्तिकरण को आप इन दायरों में, इन कुंठित सोच में अगर आप सीमित करना चाहते हैं, तो भारत की जनता, विशेष रूप से महिलाएं, अब इसे स्वीकार नहीं करेंगी। और पूरा विश्वास है कि सरकार किसी ना किसी तरह से संवैधानिक तरीके से ये भी जो भी सपोर्टिंग बिल्स है इस बिल के लिए, वो तीनों बिल पास होंगे और ये जमीन पे हम 2029 ऑनवर्ड्स देखेंगे। जी सुरभि जी। ठीक है, अब मैं रुक कर रही हूँ श्रवीश रेन जी का, आप एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से। मैम, ये सवाल मैम ये जरूर आता है जहन में कि जब हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं तो इसका समर्थन विपक्षी दल भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो पूछा जा रहा है कि इसे परिसीमन और जनगणना से जोड़ना, क्या ये संवैधानिक रूप से आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन नहीं होता? जी सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैम, सवाल यही पूछा जा रहा है कि इस महिला आरक्षण बिल को तो पूरी समर्थन है विपक्षी दलों का भी, लेकिन उनका ये पूछना है, ये कहना है कि जनगणना या परिसीमन से आप इसे क्यों जोड़ रहे हैं? संविधान के अनुसार भी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या वाकई आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन करता है अगर महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन के साथ में जोड़ दिया जाए? नहीं, उनका ये पॉइंट पूछना जायज है कि ये 2 अलग सब्जेक्ट है। अगर सपोज बाय एनी चांस डिलिमिटेशन पास नहीं हुआ तो
रिजर्वेशन भी फिर ना रुक जाएगा। जब वो पास हुआ उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट ही तो करना है। आप दोनों को मर्ज करके आप बहुत कुछ चीजें रोकने की चीजें कर रहे हो। रिजर्वेशन पे किसी भी पार्टीज को प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज अ गुड स्टेप। हर पार्टीज ये बड़े सालों से बोलते आई है और वो लोग चाहते हैं कि ये हो। तो उनका ये कहना कि इसको और उसको जोड़ो मत, ये उनका पर्पस पूरा सिर्फ इतना है। बाकी यस, जब ये पार्लियामेंट में पास हुआ है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। आप इक्वालिटी की बातें कर रहे हो, आप वुमेन राइट्स की बातें कर रहे हो। तो आर्टिकल 14-15 में उनका ये कहना वही है कि दिस इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट एंड डीलिमिटेशन में और थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स होना है, उसमें बहुत सारी बातें देखनी है। उनका ये चीज बोला कि 2011 का जो सेंसस है उस पे आप पूरा कुछ कर रहे हो, उसको आप दोबारा करो, बिकॉज 2011 से वी आर इन 26 नाउ। तो 26 में आप पुराने वाले से आप कैसे कर रहे हो, उसको प्रॉपरली करो, एग्जीक्यूट करो। कितने फीमेल, और अब तो थर्ड जेंडर भी है। थर्ड जेंडर तो 2014 के बाद से आपने उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है, तो आप उनको भी रिकॉग्नाइज करो और फिर प्रॉपरली करके आप अपना एक प्लान लाओ। और मुंह से बोल के बकेट में आप मत करो, प्रॉपरली उसको फ्लोर प्लान जो जिसको बोला जाता है, प्रॉपरली दिखाओ कि कहां पर क्या होगा, चेंज कैसा होगा, उसके बाद वो आप करो। एंड ये जो टास्क है, इट विल टेक सम टाइम। इट माइट टेक 1 year, इट माइट टेक 2 years, डिपेंडिंग कि वो गवर्नमेंट कितना फास्ट एक्ट करता है। लेकिन एग्जीक्यूशन जो आपका वुमेन राइट का जो 33% जो रिजर्वेशन का, जब वो पास हो चुका है, उसको आप इम्प्लीमेंट करने में इतना टाइम मत करो। उनका पूरा पर्पस यही है एंड दैट्स व्हाट इज अ वेरी राइट पॉइंट फॉर देम टू से। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन दोनों को मर्ज मत करो, बिकॉज अगर बाय एनी चांस डीलिमिटेशन नहीं हुआ फॉर एनी रीजन, ये वाला जो पर्पस है, जो 33% रिजर्वेशन का जो पास हम मेनी इयर्स, 30 years तो मैडम ने बोला है, दैट इज लेस। हम लोग पता नहीं कितने सालों से हम लोग मांग रहे हैं कि हमें इक्वल राइट्स, इक्वल पावर पे हमें तो वो रखा जाए। रेस्ट ऑफ कोर्स जो पार्लियामेंट में बात हो रही है कि वो रिलीजन बेसिस पे हो, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हो, आई वुड से सिर्फ औरतों का नहीं हो, इफ एट ऑल बात करनी है, चर्चा करनी है रिलीजन बेसिस पे, वो एक अगेन इट विल बी अ डिफरेंट सब्जेक्ट। वो अलग सब्जेक्ट होगा कि वो रिजर्वेशन रिलीजन बेसिस पे हो कि नहीं हो, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। और उस पे भी चर्चा चलनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज इन द एंड एवरी रिलीजन, यहाँ पर पारसी है और डिफरेंट और भी रिलीजन्स है, सबका रिप्रेजेंटेटिव जब पार्लियामेंट में होगा तभी तो उनकी भी चर्चाएं होगी, उनके भी जो मौलिक हक है, जो उनके हक है, उनके ऊपर बातें होगी। ठीक है, लेकिन मैम एक सवाल ये भी है कि 2029 तक इसे खींचने की बात हो रही है। अगर ये वाकई ड्रैग होता है तो क्या एक और ऑप्शन खुलता है कानूनी प्रक्रिया के तहत में कि कोई PIL, कोई याचिका कानूनी रूप से दाखिल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि महिलाओं के उस अधिकार को जानबूझ करके दूर करने की कोशिश की जा रही है और उसे सिर्फ लंबा खींचा जा रहा है और ये संघर्ष महिलाओं को और बढ़ाया जा रहा है? हाँ, कुड बी। वाई? बिकॉज अगर सपोज 2029 में आपका प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने का, तो मुझे भी तो पता रहे कि वो कहाँ पर है, क्योंकि मुझे भी तो 2-3 साल चाहिए अपने आप को खड़ा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि ताकि पूरा मोहल्ला, पूरे लोग मुझे जाने और मेरे को वोट दे। आप बताओगे ही नहीं कि कहाँ पर मेरे पास वो राइट होगा खड़े होके वोट करने का, तो मैं वर्कआउट कैसे करूंगी? जब आप आज उसको पास आपने कर दिया है, पास भी 2023 में हो गया है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट करते से ही सारी औरतें जग जाएंगी जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगी। अदरवाइज क्या होता है, लास्ट मोमेंट में जब आप आते हो कि भाई अब से ये हो गया है, तो आप एनी टॉम डिक एंड हैरी को आप पिकअप कर लेते हो, बिकॉज यहाँ तो भाई औरतों की है सीट। तो जान ना पहचान आपकी बीवी, आपका बेटा, आपकी डॉटर, आपकी बहू, से वही लोग आते हैं। तो लेट द पॉलिटिकल पार्टीज को भी रिकॉग्नाइज करने दो कि भाई कौन सी औरतें हु कैन रिप्रेजेंट, जो औरतों को रिप्रेजेंट कर सकती है पार्लियामेंट में, उनके लिए भी तो मौका हो। 3 साल इज वेरी लेस टाइम। अगर आप लोकसभा में रिप्रेजेंट करना चाहते हो और मुझे कोई जानता नहीं है, तो मुझे अपने आप को एक फेस बनाने के लिए, ताकि मुझे उतने वोट्स आए, मुझे उतना वर्कआउट भी करना होगा और उतना साल, 3 साल 4 साल मुझे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये है उनका मेन जो पर्पस है। लेकिन राइट, यू हैव सेड, व्हाट इफ 29 में किसी ने PIL डाल दिया और उसको ना रोक दिया, फिर सो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। आज कुछ आप इम्प्लीमेंट कर दोगे, किसी को कोई केस है, किसी को कोई प्रॉब्लम, वो चीज करते। सेकेंडली, जो मुझे एज अ लॉयर इसमें मुझे देख के लगा
कि ये जो रिजर्वेशन आ रहा है, ये रिजर्वेशन आ रहा है फॉर 15 इयर्स ओनली। 15 साल के लिए नहीं आना चाहिए, कम से कम 30 से 40 साल के लिए आए। ऑफ कोर्स अगर थिंग्स चेंज ओवर द टाइम तो पार्लियामेंट में तो वो पावर है ही है टू एक्चुअली टेक इट बैक। आप सिर्फ 15 साल करोगे, हमें 30, 40, 50 साल लगे 33% मिलने के लिए, एंड यू आर सेइंग सिर्फ 15 साल के लिए होगा ये वाला रिजर्वेशन। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज तब क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज इसमें औरतों को और ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी, और सॉरी इन्फ्लुएंस नहीं, उनको ना नेगेटिव उसमें ना देंगे कि अगर तुम्हें रहना है, तुम अगले 15 साल के लिए ही तुम सत्ते में तुम रहोगी, तो तुम ऐसा ऐसा करो। जब मुझे पता रहेगा कि ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में औरतें विल स्टे हियर फॉर अ वेरी लॉन्गर टाइम, मेरे लिए इजी हो जाएगा वहां पर और ज्यादा वर्क करना, बिकॉज मैं सिर्फ 15 साल के लिए नहीं, सिर्फ 3 टेन्योर के लिए नहीं, मैं बहुत लंबे समय के लिए हूँ। ठीक है, अब यही सवाल शुभेंदु शेखर जी आपसे मैं करना और पूछना चाहूंगी कि वाकई महिला आरक्षण की बात हो रही है, महिलाओं की आप सुविधा के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, विपक्ष इस चीज के लिए समर्थन कर रहा है, परिसीमन जनगणना को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है। सर एक और डेटा था 2011 के समय में, SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो कि आज तक पब्लिश नहीं हुआ सर, 2026 का समय चल रहा है। आप कह रहे हैं इतनी जल्दी जनगणना करा करके परिसीमन कर देंगे और उसके बाद से हम इसे लागू कर देंगे, कैसे पॉसिबल है 2029 तक सर? PIL का जो ऑप्शन अभी हमने एडवोकेट से भी पूछा, उनकी ओर से भी बताया गया है कि अगर ऐसा होता है तो फिर तो ये और खींचेगा। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ सुरभि। एक तो शम्स शरीन जो हमारी एडवोकेट हैं, आप कहीं भी खड़े हो जाओ आपको टिकट मिल जाएगा, क्योंकि 50% सभी एरिया में बढ़ा दिया गया है। तो आप ये चिंता मत करो, आपको बता दिया मैंने, 23 में ही पता लग जाना चाहिए था आपको, 2 साल खराब हो गए आपके। आपको पूरे भारत में एक ही रेशियो से बढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको आज बता देना और आज से 2 साल बाद बताना, तो इसलिए आज हमारी इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में शम्स रैन मैडम को मैं कहता हूं, भारत के किसी कोने को भी आप सेलेक्ट कर लो, सभी कोने में एक ही रेशियो के हिसाब से सीटें बढ़नी है, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वो कश्मीर हो। पहला नहीं, लेकिन ग्राउंड लेवल जब पता रहेगा कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर है वो सेलेक्टेड क्या है, प्रॉपर्ली जब वो इम्प्लीमेंट होगा तभी तो हो। किसी क्षेत्र से काम चालू करिए, किसी क्षेत्र से काम चालू करिए, 50, 60, 70% तो एरिया आपको मिल जाएगा। उस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो और फिर वहां पर आपके प्रश्नों के जवाब दे रहा हूं। नहीं है, फिर मेरे को जवाब दे देंगे। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन हमारा भी प्रश्नों के जवाब दे रहे के अंदर सुन तो आप इम्प्लीमेंट अभी कर दोगे ना, सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। सुन तो लीजिए, ऐसे ही आरक्षण का बिल था जो आजादी के बाद जब इसको बनाया गया तो कहा गया कि 1960 तक रहेगा, उसके बाद जो जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ा लिया जाएगा, तो उन्होंने भी गलत किया था। हम पहले कह देते कि आरक्षण 2000 सन तक रहेगा और उसके पहले यदि हटाने की कोशिश करेगा तो कोई नहीं मानेगा, इसलिए हमेशा छोटे समय लिया जाता है और आवश्यकता पड़ती है तो उसको एक्सटेंड किया जाता है। आपके सेकंड प्रश्न का जवाब। और तीसरी चीज, जो ये बिल है जब ये इंप्लीमेंट होगा वो 2029 होगा, ये बात पक्की है। 2029 के पहले तो पार्लियामेंट का चुनाव आप तो नहीं करा सकती, ना मैं करा सकता, क्योंकि अभी सरकार हमारी बड़ी स्टेबल है। तो 29 में होगा, 27 के एंड तक, अगले साल के आखिरी तक हम ये जनगणना भी करा लेंगे। और परिसीमन करना इतना इजी काम नहीं है, वो प्रोसेस भी हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि यदि ज्यादा सीटें होंगी तो महिलाओं को भी तो ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये आप भी मानती हैं। तो सुरभि तिवारी जी को भी सीट मिल सकती है और जो हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता है वो भी मिल सकती है, और ये 6 पैनल में मैं ही खाली पुरुष हूँ, आप सभी महिलाएं, सबको मिलना चाहिए। तो सीटें भी ज्यादा होंगी, ऑप्शन भी ज्यादा होगा और आपके लिए अच्छा भी होगा। इसलिए महिला बिल को आप परिसीमन के साथ और जनगणना के बहाने रोकने की कोशिश मत करिए। दोनों चीजें, आप 65 करोड़ था जब, तब भी 455। सर सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि ये जो टाइमिंग आप लोगों ने चुनी है विशेष सत्र बुलाने को लेकर के, ये ऐसे समय में क्यों चुना गया? पहले से इस पर प्लानिंग क्यों नहीं हुई थी? कैसा समय? देखिए, कांग्रेस को कोई सीट वेस्ट बंगाल में नहीं मिल रही है, पूरे लोग खाली है वहां से। हाँ। बाकी जगह से वो कुछ लोग भागे हुए हैं जिनको पुलिस ढूंढ रही है, कांग्रेस के पवन खेड़ा ऐसे लोग, तो किसी के पास कोई काम नहीं है। कांग्रेस के पूरे लोग खाली है, तो वो कम से कम इस पे काम करें।
मेरा तो जवाब ये है। और आसमा तस्लीम जी, आप आपके इस बात का जवाब देना नहीं, खाली 2 जगह वेस्ट बंगाल जहाँ कांग्रेस पूरा खाली है, टीएमसी को कोई दिक्कत नहीं है, कल उनके साथ नहीं आए थे मीटिंग में। और तमिलनाडु वालों को भी जो चुनाव है उनको अपना विषय जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो लोग जवाब दे दें। मेरा ये कहना है सुरभि, नहीं, साउथ के लोगों को समस्या तो है सर, उनकी ओर से तो सवाल पूछा जा रहा है, हमने तो बताया, अभी बताया जितने रेशियो था, जिस रेशियो में था उसी रेशियो में। अरे आसमा जी आपके पास ही आ रहे हैं, आप चिल्लाने, आप गुस्सा मत करिए, आपके पास जब तर्क नहीं होता। ठीक है शुभेंदु जी सुन लीजिए, आसमा जी क्या कह रही है एक बार सुन लीजिए उनको। आसमा जी खाली बात को, मेरी बात पूरी हो जाए आप बोलिएगा। आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद आपको 100 से ज्यादा एमपीस है। वी आर होल्डिंग द पोजीशन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड लीडर ऑफ राज्यसभा। सो व्हाट आर यू सेइंग? की सरकारें भी रही, आपकी पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर बोलिएगा, आप बीच में ना बोलिए। यही तो 543 जब आपके पास अचानक से इम्प्लीमेंट कर लेते। आसमा तस्लीम जी आपके पास तर्क नहीं है, जब आपके पास आपके कोई व्हाट्सएप की कोई वुमेन एम्पावरमेंट की कोई एक्टिविस्ट आके बोल रही है कि डिलिमिटेशन कब हुआ है। ना मैं आप सुन लो, आप सुनिए, आपने सुन तो लीजिए, आप कोई यूनिवर्सिटी भी ना पढ़े हो, आप कोई यूनिवर्सिटी ना पढ़े हो, यूनिवर्सिटी का नॉलेज हमें आपके गाली गलौज के लिए, आपके गाली गलौज के लिए आप ऐसे बोलेंगे तो ऐसे बोलोगे, इतने लोग बोलोगे। कैसे बोल रहे हो? गाली गलौज, मैम प्लीज, गाली गलौज मैम शब्दों की मर्यादा कोई नहीं लांघेगा मैम। आसमा तस्लीम जी, आसमा जी, स्वाति जी आपको काउंटर करना चाहिए, स्वाति जी आपको काउंटर करना चाहिए। वो कह रही है कि अगर आपके पास फैक्ट्स है तो फैक्ट्स रख दीजिए। खड़गे जी कहते हैं, आसमा जी, आसमा जी खड़गे ने कहा नवाज छोड़ के बीजेपी को मत दो। खड़गे आसमा जी क्या बोला? ठीक है आसमा जी, शुभेंदु जी एक एक करके अपनी अपनी बात रखिए, क्योंकि इस तरीके से आप दोनों साथ बोलेंगे तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अपना अगले I have been patiently hearing him कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। We are just useless. What is this talk? ठीक है, तो आप चिल्लाओ मत, आप अपना जस्टिफाई करो। आप डिबेट में आए हो चिल्लाने आए हो, आप डिबेट में आए हो कि चिल्लाने आए हो? सुनिए भी आप, we are not somebody adversaries of the state. We are the equal stakeholders in the democracy. तो आप डेमोक्रेसी की बात करो ना यहाँ पे। आपके तो खड़गे जी ने कहा है, शुरू किया है, तो आपने बोला है कांग्रेस वालों को कुछ काम नहीं है। What sort of statement is this? मैम 70 सालों का समय आपके पास था, आपको जितना करना था वो जनता ने भी देखा है, तो बस आप मैम उस चीज को प्रेजेंट कीजिए। स्वाति जी भी यही पूछना चाह रही है आसमा जी कि आपके पास कोई और फैक्ट्स है इस बात को लेकर के, तो आप अपने तर्क को सिद्ध कीजिए। ओनली 10 सेकेंड। ठीक है शुभेंदु जी को 10 सेकंड दिया जा रहा है। ठीक है आसमा जी अब 10 सेकंड शुभेंदु जी को, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी मैम। ओनली 10 सेकेंड सुधी, ओनली 10 सेकेंड। आसमा जी आपसे क्वेश्चन है, खड़गे जी कैसे बोलते हैं कि नवाज छोड़ के बीजेपी आरएसएस वालों को मार दो? कौन सा संविधान है ये? जवाब दो, जवाब दो। वो खड़गे जी ने अपॉलॉजी बोल दिया है। हाँ, तो आप कुछ भी गाली करोगे, आप कोई भी गाली करोगे, आप कोई भी गाली करोगे और भाग जाओगे, चलेगा नहीं। Are we speaking about खड़गे जी now? नहीं। I say many of the statements said by मोदी जी। नहीं ठीक है सर, इतना समय नहीं है कि आप लोग पर्सनल मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर लड़ लीजिए। स्वाति जी कुछ कहना चाह रही थी। स्वाति जी, मैं ये कह रही थी कि सबसे पहले तो भाषाई मर्यादा होनी चाहिए और इंग्लिश यहाँ सबको समझ आती है और बोलने की आता है। तो इडियट्स जैसे वर्ड अगर आपके चैनल्स पे यूज होते हैं तो सबसे पहले तो इंटरप्ट करके उनको वहीं पे रोका जाना चाहिए था। मेरा सबसे पहला विरोध जो है वो यहाँ है। दूसरी बात, जो मैंने अमेंडमेंट की बात करी, आपातकाल की बात करी और डीलिमिटेशन को जोड़ के बोला, अगर मैं फैक्चुअली रॉन्ग हूँ तो ये मुझे बताएं। ये कौन होती है डिसाइड करने वाली कि कौन जो है वो सोरोस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आ रहा है और कौन है जो वो वॉसअप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है? तो कम से कम बेसिक मर्यादा का अभाव, यही मैंने कहा था कि अगर ये समझ नहीं आएगी विपक्ष के पास, ये अगर भाषाई मर्यादा तक ये लोग इतना गिरा देंगे तो ये नहीं आएंगे। 3 दशक से ज्यादा हो
ठीक है, आसमा जी आपकी बात का जवाब देना चाहिए। आसमा जी जरूरत है जी। Surbi, I want to read it out. The last major nationwide delimitation exercise in India was conducted under Delimitation Commission of 2002, which submitted its recommendation in 2007 and 2008 based on 2001 cost census. Okay, while adjusted to constituency boundaries, the total number of seats were increased. The total number of seats were frozen till 2026. If somebody does not have the मैम एक एक करके मैम, ठीक है। शमशबी शेन जी भी कुछ कहना चाह रही है इस बीच में। मैम अब लास्ट रिएक्शन मैं उनसे भी ले लूं। मैम मेरे पास समय नहीं है बहुत ज्यादा। आसमा जी शब्दों का चयन बिल्कुल ठीक से कीजिए, क्योंकि आप बार बार मैम जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रही है वो बिल्कुल उचित नहीं है। चलिए हमारे पास समय बहुत कम है। एक छोटा सा रिएक्शन शमशबी शेन जी मैं आपसे ले रही हूँ जल्दी से मैम। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आप हमें बड़े सालों से दिखा रहे वो एक तारा वो दिखाए जा रहे हो। अब आप दोबारा दिखा रहे हो, देखो ये एक टॉफी है, इसके साथ मैं आपको ना बड़ा टॉफी दूंगा। वो दिखाए जा रहे हो, वो पिछले इतने सालों से दिख रहा है और आप करे जा रहे हो। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं, आज आपने जब पास कर चुके हो 2023 में, इम्प्लीमेंट कर दो। डू नॉट से कि भाई 200 सीटें होगी। जब डिलिमिटेशन आप लोग करोगे, जब उसमें ज्यादा सीटें होगी, तब हमें और आप ना बढ़ा के 100 सीट से जितने और सीट्स हो गए वो चीज भी आप पकड़ा देना। एक टॉपिक जो आप दिखाए जा रहे हो इतने सालों से, दिखेगा मिलेगा, काहे को वेट कर रहे हो? वेटिंग फॉर व्हाट? क्योंकि अब समय बिल्कुल लिमिटेड है मेरे पास। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े, आसमा तस्लीम जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी, प्रोफेसर ज्योत्सना जी प्रवक्ता टीडीपी से हमारे साथ जुड़ी, और स्वाति तिवारी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी, और शमशबी शेन जी एडवोकेट हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई थी। और बेधड़क में हमने समझने और जानने की कोशिश की कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के आखिर इतना ज्यादा बवाल क्यों छिड़ा हुआ है। लेकिन ये चर्चा अब भी जारी है और विपक्षी दलों की ओर से बार बार काउंटर किए जा रहे हैं। उन्हें उनके सवालों का जवाब चाहिए, और जवाब इस वक्त लोकसभा के भीतर भी रखा जा रहा है। और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना होगा, अमित शाह को भी सुना होगा, अभी भी ये चर्चा जारी है। तो फिलहाल तमाम अपडेट्स के साथ हम आप तक ये तमाम खबर भी पहुंचाएंगे, लेकिन यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए।